जो हरि से देवे जोड़। तो ऐसा संत ढूंढ लो जो इस निराकार की खबर रखता है। फूल को मसलने में देर है ऐसे, लेकिन परमात्मा का दर्शन करने में देर नहीं है। जो दर्शन कर लिया तो मुबारक के पात्र है। क्योंकि साथ संगत जब हम ज्ञान कक्ष में बैठते हैं तो हमारा गर्भगृह होता है। ऐसे तो हम जन्म ले ही लिए हैं प्यारी साथ संगत, लेकिन हमें खुद नहीं पता है कि मेरा पिता कौन है, मेरा माता कौन है, मेरा घर कहाँ है। किसी को पता है? ये नकली घर है प्यारी साथ संगत, इसमें हमेशा नहीं रहना है। इसी घर की पहचान करने के लिए जब हम ज्ञान कक्ष में बैठते हैं तो गर्भगृह कहा जाता है प्यारी साथ संगत। जब इस निराकार इस विराट का दर्शन जब हुआ प्यारी साथ संगत, तब मेरा वहां जन्म हुआ। जब जन्म हो जाता है तो चेतन अवस्था आ जाती है, जागृति अवस्था आ जाती है और समझ में आने लगता है कि ये मेरा पिता है और ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन है। सोचिए प्यारे साथ संगत, अपने भाई अपने बहनों से प्यार करना है, ये सदगुरु सिखाता है। अपने गुरु पे भरोसा रखो प्यारी साथ संगत। तो दास एक मिसाल अर्ज करेगा, प्यार से बोलिए। साथ संगत बहन जी ने अपनी दृष्टांत बताई, उसी पे प्यारी साथ संगत मिसाल है। प्यार से बोलिए। साथ संगत एक जंगल में गाय चर रही थी। तो साथ संगत चरते 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 थोड़ी सी अंदर चली गई तो प्यारी साथ संगत एक शेर का निगाह उस पर पड़ा और शेर प्यारी साथ संगत भूखा था और देखता है गाय को प्यारी साथ संगत दौड़ा लेता है और गाय देखकर प्यारी साथ संगत भागने लगती है, भागने लगती है। भागते भागते प्यारी साथ संगत जाकर एक दलदल में गाय फंस जाती है। और प्यारी साथ संगत ये भी बड़े जोश के साथ शेर प्यारी साथ संगत दहाड़ता हुआ आ रहा है और सोचा प्यारे साथ संगत इसको छलांग मारकर सोचा कि मैं उसके गर्दन पर बैठकर खाकर मैं अपने भूख को तृप्त कर लूं। तो प्यारे साथ संगत जो ही छलांग मारता है तो साथ संगत एक लट्ठा आगे जाकर दलदल में वो भी फंस जाता है। और फंसने के उपरांत प्यारे साथ संगत उन्होंने कहा, सब होता है, सबका आदर्श ही नाम लेना पड़ता है कि ऐ गाय, अपनी भाषा में लोग बात कर रहे हैं लेकिन हम अपने भाषा में प्यारी साथ संगत जिक्र कर रहा है दास कि मरना तो तुम्हें भी है और मरना भी हमें भी है। एक काम करते हैं, तुम मेरे पास थोड़ी सी प्रयास करके चले आओ, मैं भी तुम्हारे पास प्रयास कर देता हूं। ऐसा करता कि मैं खाकर ही मरूं, क्योंकि मरना तो दोनों लोगों को है। तो गाय ने प्यारी साथ संगत कही, नहीं मैं नहीं मरूंगा, मरेगा तू, क्योंकि मेरा मालिक है। अगर मैं नहीं मिलूंगी तो मेरा मालिक खोजते हुए कभी न कभी मेरे पास आएगा और आकर इस दलदल से निकाल कर नहलाकर धुलाकर मेरी सेवा करेगा, सेवा करके मुझको उससे दूध प्राप्त करेगा। तो खुद मालिक बना हुआ है, तो खुद अहंकारी है, इसीलिए तुझे कोई नहीं बचाने आएगा। ठीक उसी प्रकार प्यारी साथ संगत हमारा भी सदगुरु मालिक निराकार होता है, इसमें मेरा भरोसा होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। साथ संगत ऐसा होता है तो मैं हर जगह बचा रहूंगा, कितना भी बड़ा कष्ट आए, कितना भी बड़ा दुख आए। जैसे उसके लिए गाय के लिए दुख आया था, दलदल में फंसी थी पल भर के लिए, तो मैं कैसे निकलूंगी, लेकिन तब भी उस गाय को अपने मालिक पर भरोसा था कि मुझसे इस मालिक इस दलदल से मुझे बाहर निकलेगा। जब हमारे ऊपर भी दुख आता है तो सहन करो प्यारी साथ संगत, सब्र करो, मालिक मेरा आएगा और इस जंजाल से मुझे बाहर निकालेगा। इसीलिए कहा गया कि साथ संगत पग पग, पग पग मतलब पांव होता है, पग पग गुरु बने रखवाला, जो गुरु सिख इसका ध्यान करो। किसका? इस मालिक का, भगवान का। भगवान का मतलब होता है भग मतलब सृष्टि, वान मतलब चलाने वाला, जो सृष्टि को चलाता है ना उसको भगवान कहते हैं। तो प्यारे साथ पग पग गुरु बने रखवाला, जो गुरु सिख, सारे गुरु सिख बैठे हुए हैं, जो गुरु सिख इसका ध्यान करे, कहे अवतार जो ऐसे गुरु सिख लाखों का कल्याण करे।
साथ संगत जो पग पग जो गुरसिक होता है, गुरसिक का मतलब प्यारी साथ संगत जो हमेशा सीखता है, गुरु से निरंतर सीखता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उनके सिखलाए हुए रास्ते पर चलता है, तभी गुरसिक कहलाता है। सीखा अगर उसको कर्म में नहीं ढाला तो गुरसिक नहीं कहला सकता। सीखना भी है, जैसे कि हम अपने माँ से खाना बनाना सीखते हैं, तो बच्ची जब ससुराल में जाती है तो सीखी रहती है, तो वहां भी कर्म में प्यारे साथ में ढाल कर अपने व्यवहार से, आचरण से, बोल से सबको रिझाने का प्रयास करती है। तो साथ में ये ध्यान रखना है, पगपग गुरु बने रखवाला जो गुरसिक इसका ध्यान करे, कहे अवतार जो ऐसे गुरसिक लाखों का कल्याण करे। जो प्यारे साथ संगत अपना भी कल्याण करेगा और जो इसका ध्यान करता है ना, जिसका भी अरदास कर देगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। जो नहीं इसको जानता उसको भी जनाकर इसका गुरसिक कल्याण कर देगा। यही कृपा होता है प्यारी साथ संगत। नहीं तो प्यारी साथ संगत महात्मा उदय जी ने एक बात पढ़ा अवतार वाणी में कि साथ संगत आए थे तो बात न माने, आए थे तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं। कहे अवतार जगत में मूर्ख, आज भी अपनी मन की करते हैं। वो कैसे? प्रैक्टिकल देखो साथ संगत। 1 मिनट लेता है साथ संगत, क्योंकि गुरु मर्यादा से बाहर जाएंगे तो मैं भी आशीर्वाद के पात्र नहीं हो सकता प्यारे साथ संगत। क्योंकि ये साथ संगत ये कटघरा है, कितना हम पढ़े हैं, ये सदगुरु निराकार यहाँ से हमारा चेक कर रहा है तो कितना सीखा है, परीक्षा ले रहा है सामर्थ्य खड़ा होकर प्यारी साथ संगत। जोड़ी पर जो सेवा करता है वो भी एक सेवा है, इस पे जो बैठकर सेवा करता है वो भी एक सेवा है। मन में नहीं कि महात्मा यहाँ से बैठकर बोल रहे हैं तो बड़े बड़े महात्मा हो गए, नहीं साथ संगत। यही भ्रम से छुटकारा दिलाता है। साथ संगत आए थे तो बात न माने, भगवान राम आए प्यारे साथ संगत। इन्होंने मानवता के लिए प्यारे साथ संगत संदेश दिया, लेकिन बात को कोई नहीं माना, चले गए। भगवान श्री कृष्ण आए, कोई बात को नहीं माना, चले गए। बाबा बूटा सिंह जी, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरु बचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, बाबा सदगुरु माता शविंदर जी महाराज, इन्होंने प्यारी साथ संगत आए, प्यारी साथ संगत आए थे तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं। आज भी प्यारी साथ संगत ये नश्वर शरीर का जब त्याग किए तो लोग कहते हैं 36 साल बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये कर के गए, 14 साल बाबा गुरु बचन सिंह जी ने ऐ करके गए, बाबा अवतार सिंह जी ये कर गए, लाभ सिंह जी ये करके गए, गुरु दत्त जी ने ये करके, गुरु नानक जी ने ये करके गए। जब थे कोई नहीं बात माना, समय रहते कहे अवतार, अवतारी जो पुरुष होता है, अवतार बाबा अवतार सिंह जी प्यारे साथ संगत अवतारी पुरुष थे। कोई भी अवतार पुरुष हो, कहे अवतार जगत में मूर्ख, जगत का मतलब इस संसार होता है, जगत में मूर्ख आज ही अपने मन की करते हैं। प्यारे साथ संगत उनके वचनों को मानते नहीं, जीवन में उतारते नहीं, तो प्यारे साथ संगत बात नहीं बनने वाली। अंत समय में दास यही करेगा कि माया बहन जी अपने संत महात्मा को अरदास करके, विनती करके, प्रार्थना करके जो ये संतों का आगमन कराई है कि चरण धूलि ना मिले संत की, यदि मन में सत्कार न हो, अज्ञान टिक नहीं सकता दिल में जब तक सदगुरु पर विश्वास न हो। तो साथ संगत इतने संतों की, महात्माओं का, इन्होंने इनके मन में जरा से भी अगर खोट आ गई, चरण धूलि ना मिले संत की, ना शब्द का जिक्र बाबा अवतार सिंह जी ने कहा। अगर जरा सी मन में इनके प्रति खोट आ गई, संतों के प्रति कोई लाभ नहीं इन्होंने नहीं ले पाएंगे। अगर इनके प्रति श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, व्यवहार अगर संतों को खुश कर देती है तो साथ संगत गुरु जो सोचा नहीं होगा उससे ऊपर उतवा ऊंचा कर देगा प्यारी साथ संगत। तो दास के कहने में, बोलने में जो ऐसा शब्द निकल गया हो, वो ऐसा बोल निकल गया हो जो आप लायक ना हो तो मेरे झोली में लौटा देना। जो आप लायक हो उसे अपने जीवन में ढालकर ये कर्म रूप में जन जन तक ये संदेश पहुंचा पाए। दास इन्हीं चंद शब्दों से इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए।